देश की राजधानी के बॉर्डर सील है। बॉर्डर किसान है, न झुकने को तैयार न रुकने को तैयार। तीन नए कानूनों का हुआ किसानों की जिद, विपक्षियों का भ्रमजाल और सियासी जमीन बनाने की साजिश में एक चाल। दिल्ली में चलाया जा रहा ये किसान आंदोलन कुछ याद दिलाता है। सत्ता की जमीन तलाशने के लिए ठीक ऐसा ही एक ड्रामा जो 14 साल पहले बंगाल के सियासी प्लॉट पर खेला गया था, वो सिंगूर था। हिंदुस्तान के किसानों के नाम पर किए गए बड़े सियासी आंदोलनों में से एक था सिंगूर। 14 साल पहले सिंगूर के किसानों के कंधे पर सियासत की एक बंदूक रखी गई थी। जिस जमीन पर टाटा का प्लांट लगाना था, टीएमसी ने वहां अपनी सियासत सुलगा ली। धरने हो रहे थे, प्रदर्शन और घेराव हो रहे थे, विद्रोह की चिंगारी भड़काई गई और हिंसा, उपद्रव, हत्या, आगजनी सब कुछ शुरू हो गया। किसान धरे गए, मारे गए, जेल गए, कुछ भूख से मरे, कुछ नाउम्मीदी में मर गए। 2 साल के कथित आंदोलन में कहने को तो किसान जीत गए थे, उनकी जमीन छीनने से बच गई थी, टाटा को बाय बाय करना पड़ा था और इसी सिंगूर की धरती से उपजी ताकत की बदौलत बंगाल की कुर्सी पर दीदी सवार हुई थी। लेकिन 10 साल तक सिंगूर का नसीब कोरा ही रहा और अब ममता बनर्जी को एक बार फिर इस सिंगूर की याद आई है। सिंगूर में 11 एकड़ जमीन पर एग्रो पार्क बनेगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ बाउंड्री वॉल का काम भी जारी है। बड़े बड़े वादे, हसीन ख्वाब, सोनार बांग्ला के सपने, माँ माटी मानुष, दीदी को सब याद आ रहा है। क्योंकि दरवाजे पर चुनाव है, दरीचे पर बगावत। ऐसे में दीदी ने एक बार फिर चुनावी चूल्हे पर सिंगूर की काट की हांडी चढ़ाने की कोशिश की है। इसीलिए आज के नेशन इन्वेस्टिगेशन में हम यही तहकीकात करेंगे कि क्या उद्योग विरोधी ममता ने तबाह किया बंगाल। पश्चिम बंगाल में विकास सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है और इस कसौटी पर ममता सरकार की हकीकत क्या है, इसकी पड़ताल ग्राउंड जीरो पर जरूरी है। राज्य में अपनी चुनावी जमीन खिसकते हुए देख राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सिंगूर का सिगुफा छोड़ा है। ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया है कि सिंगूर में 11 एकड़ में नया एग्रो प्लांट बनाया जाएगा, जिसकी चाहदीवारी का काम भी शुरू हो गया है। हमने भी सिंगूर जाने का फैसला किया और ये जानने का प्रयास किया कि सिंगूर की ज़मीनी हकीकत क्या है। आइए आपको लेके चलते हैं सिंगूर और जानते हैं कि वहाँ पर क्या कुछ बदला है। कोलकाता से उत्तर पश्चिम की ओर करीब 47 किलोमीटर दूर है सिंगूर। सिंगूर पहुंचने के लिए हमने हाईवे का रास्ता लिया और करीब 2 घंटे के सड़क सफर के बाद सिंगूर के उस इलाके में जा पहुंचे जहां 2006 में टाटा ने नैनो कार के लिए प्लांट लगाना चाहा था। हाईवे से अंदर एक पतली सड़क जा रही थी और 997 एकड़ जमीन के उस हिस्से तक गुजरती थी। सड़क पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, पूरा इलाका तकरीबन सुनसान था। जमीन पर या तो घास या झाड़ियां उगी हुई थी या फिर इधर उधर ह्यूम पाइप्स बिखरे पड़े थे। यही वो सिंगूर था जिसे बसने से पहले ममता बनर्जी ने उजाड़ दिया था और वो सिंगूर आज तक अपने नसीब पर रो रहा है। एक बार फिर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव हैं। हम सिंगूर में हैं। यहाँ की जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि 10 सालों में क्या ममता बनर्जी ने उनके जीवन में कोई बदलाव लाया है, काम हुए हैं विकास के या नहीं। यहाँ की जनता हमारे साथ है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम श्री बनोमाली मालिक। मालिक साहब, ये बताइए कि ममता ने यहीं आंदोलन किया, यहीं से वो सत्ता की कुर्सी तक पहुँची, आप लोगों के लिए कोई काम हुए विकास के? यहाँ तो कुछ काम नहीं हुआ, तो हम क्या करें। यहाँ पे मजदूरी में किसी काम जमीन में काम करता था, कोई 100 रुपये 150 रुपये मिलता था। अब जो पहले टाटा फैक्ट्री बनता था वहाँ पे 300 350 रुपये मिलता था, वो परमानेंट नौकरी भी होता था। लेकिन आज कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अगर टाटा की फैक्ट्री यहाँ लग गई होती तो इस एरिया में जो लोग रहते हैं उनको रोजगार मिला होता। ममता दीदी ने सही किया या गलत किया? बिल्कुल गलत किया। आज से 10-15 साल पहले जो आंदोलन किया, उन्होंने टाटा को यहाँ आने नहीं दिया। अब खुद कह रही हैं कि यहाँ पर वो इंडस्ट्री डेवलप करेंगी, रोजगार लगाएंगी। तो एक टाइम पे विरोध किया, अब रोजगार की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप लोग? वो तो चुनाव के लिए ऐसा देखा था, जब हम चुनाव आ गया वो आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोचता है। जैसा द्वारे द्वारे सरकार बना रहा है, तो स्वास्थ्य साथी कार्ड बना रहा है, कह रहा है फैक्ट्री इंडस्ट्री बनाएंगे। कुछ नहीं है, सिर्फ वोट का मारे में ऐसा कर रहा है। हमारी बातचीत वहाँ खड़े एक पशुपालक भी सुन रहे थे। हमने उनसे भी सिंगूर और ममता बनर्जी के कामकाज पर कुछ बातें की। ममता दीदी पसंद है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा पसंद है? देखिए, नरेंद्र मोदी
भगवान हो गया। पश्चिम बंगाल के लिए और स्टेट के लिए भगवान बन गया। इसीलिए हम लोग पे दिल में यही आता है जब बंगाल में बीजेपी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी बातचीत के दौरान सड़क से गुजर रहे कुछ और लोग ठहर गए। हमने उनसे भी सिंगूर को लेकर सवाल किया। रोजगार मिलता है, नौकरी है यहाँ पे? नौकरी तो नहीं मिलता है। हाँ, और एक फैक्ट्री नहीं होगा तो नौकरी मिलेगा कैसे? हाँ। अगर यहाँ टाटा की फैक्ट्री लगी होती तो आपको नौकरी मिली होती तो आप लोगों को सही होता या ममता दीदी ने रोक दिया वो सही था? ना, ये टाटा होता है तो बहुत अच्छा होता है। फैक्ट्री नहीं लगने दिया, सही किया गलत किया? गलत किया। मूर्ख लोग को दोनों तरफ से मार पड़ गया, ना फैक्ट्री हुआ ना खेती हुआ। किसान इससे असंतुष्ट है और जो शिक्षित बेकार हैं लड़के हैं इनको काम नहीं है, ये भी असंतुष्ट है। तो बंगाल के आम जनता इनसे असंतुष्ट है। इन लोगों से बातचीत में साफ हो चुका था कि सिंगूर की जिस जमीन से ममता बनर्जी ने टाटा को भगाया था वो आज भी बदहाल पड़ी है। लेकिन सवाल था कि जब ममता सरकार ने किसानों को जमीन वापस दे दी तो किसान उन पर खेती क्यों नहीं कर रहे। इस सवाल का जवाब तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन स्थानीय लोग हमें उस जगह तक ले गए जहां खेती नहीं कर पाने की वजह छिपी थी। अभी क्या हालात हैं, हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं। आप देखिए कि 999 एकड़ ज़मीन जो है टाटा ने एक्वायर की थी और इस वक्त जहां तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ आपको बंजर ज़मीन दिखाई देगी। यहां पर ना किसान खेती कर पाते हैं ना यहां पर प्लांट लगा, तो दोहरी मार सिंगूर के लोगों को पड़ी। उनका रोजगार गया, ज़मीन भी चली गई और वो अपनी ज़मीन पर खेती नहीं कर सकते। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा जो ये एरिया है वो कंक्रीट में तब्दील हो गया। आप अगर नीचे देख सकते हैं तो टाटा का लगभग 95% काम जो है पूरा हो गया था और 2 महीने के अंदर वो प्रोडक्शन चालू करने वाले थे, लेकिन बीच में आंदोलन हो गया और उनको पूरा का पूरा काम रोकना पड़ा। अंदर की तस्वीरें आप देखिए कि बड़े बड़े लोहे और छड़ आपको दिखाई दे रहे होंगे और ये कंक्रीट की ज़मीन है। यहाँ पर अब खेती नहीं हो सकती। यहाँ के लोग उन लोहे को निकालते हैं और मार्केट में ले जाकर बेचते हैं तो उनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार का साधन कोई नहीं है। जानकारी के लिए बताना जरूरी है कि मई 2006 में टाटा ने सिंगूर में नैनो कार प्लांट लगाने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदर्शन शुरू हो गए थे। टीएमसी के रविंद्रनाथ भट्टाचार्य जी ने आंदोलन भड़काया था। ममता भी गिरफ्तार हुई थी। टाटा प्लांट के विरोध में ममता ने 25 दिन भूख हड़ताल भी की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और किसानों की जमीन खेती लायक बनाकर वापस देने का फैसला हुआ था। किसानों को जमीन वापस भी मिली, लेकिन ना तो उस जमीन में कोई खेती हो रही है और ना ही खेती की जा सकती है, क्योंकि जमीन के ज्यादातर हिस्सों में कंक्रीट और स्टील का काम हो चुका था, जिसके ऊपर 1-2 फीट मिट्टी डालकर सरकार ने किसानों को वापस कर दी। बंगाल में एक बार फिर जब चुनाव का वक्त आया तो सिंगूर पर सियासत गर्म हो रही है। ममता बनर्जी सिंगूर को फिर सपने दिखा रही हैं, तो दूसरी ओर 10 साल तक ठगे गए किसान बदलाव का संकल्प ले रहे हैं। बंगाल में वोटर्स की नाराजगी की वजह जानने के लिए हमने पश्चिम बंगाल की सियासत पर नजर रखने वाले एक और एक्सपर्ट से बात की। हम लोग सिंगूर का एग्जाम्पल अगर ले तो वहाँ पे लैंड एक्विजिशन मूवमेंट था, जैसे नंदीग्राम के बारे में हम बात करें तो। लेकिन जब ये जो टाटा नैनो प्लांट सिंगूर से चली गई उसके बाद लोगों को थोड़ा सा ये रिग्रेट हुआ कि अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है। यहाँ पे इंडस्ट्री कहाँ है? जो प्रॉमिस किया गया था कि ठीक है हमें ज़मीन वापस मिल जाएगी, लेकिन अभी वो ज़मीन को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। या जो वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट था या जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कोई सिक्योरिटी गार्ड बना, कोई एक कैंटीन शुरू किया, वहाँ पे जो सपोज रियल एस्टेट उसका जो प्राइस था वो बढ़ सकता था, वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो जॉब्स है वो नहीं हुआ। तो ये नाराज़गी तो डेफिनेटली ममता के खिलाफ है। वोटर्स की नाराजगी जमीनी हकीकत पर आधारित है, लेकिन ममता सरकार फाइलों में दर्ज आंकड़ों की बुनियाद पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें ममता सरकार का दावा है कि 2012 में राज्य में 35 लाख लघु उद्यमी थे, जो 2020 में बढ़कर 89 लाख तक पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में 2010 में 8,322 फैक्ट्रियां थी, जो 2020 में 9,534 हो गई और फैक्ट्री मजदूरों की औसत आमदनी 1.3 लाख सालाना से बढ़कर 2.3 लाख सालाना पहुंच गई। इसके लेकर के पार्टी का भी एक मत है कि इंडस्ट्री होने से गांव का भी विकास होगा, नौजवान को रोजगार भी मिलेगा और
छोटे लोग जो हैं दुकान भी करके खा सकते हैं, अपना बिजनेस भी करके खा सकते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा है वो उचित कहा है, उचित समय पर। हालांकि 10 साल से पश्चिम बंगाल को विकास के रास्ते पर ले जाने का दावा करने वाली ममता सरकार की एक और हकीकत यह है कि देश में बेरोजगारी की दर जब करीब 10% थी तो पश्चिम बंगाल में 11% से भी ऊपर है। इतना ही नहीं, जिस पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करके किसानों की हितैषी बनने का दावा करती हैं, वहाँ के किसानों की औसत आय भी राष्ट्रीय स्तर पर किसानों की औसत आय के मुकाबले करीब आधी है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता बनर्जी ने टाटा के साथ जो सलूक किया उसका खमियाजा पूरा पश्चिम बंगाल आज तक उठा रहा है। सिंगूर से लेकर कोलकाता के रास्ते में कई ऐसे उद्योग धंधे, कल कारखाने आपको ठप दिखाई देंगे जहां कभी काम हुआ करता था। सिंगूर से एक बड़े औद्योगिक घराने के वापस लौटने का असर पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ और पिछले 10 साल की बात करें तो यहाँ पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री नहीं लगी। हालांकि ममता सरकार ये दावा करती है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पश्चिम बंगाल में ज़्यादा है, यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ लगी हैं, लेकिन हकीकत यही है कि कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना इन 10 सालों में सिर्फ इसलिए नहीं आया क्योंकि जो हश्र सिंगूर में एक बड़े औद्योगिक घराने का हुआ उसको आगे कोई भी बड़ा औद्योगिक घराना झेलना नहीं चाहता था। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चाहे विकास के कितने दावे कर लें, लेकिन जमीन पर जो हकीकत दिखाई पड़ रही है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता और सिंगूर की मिसाल पर पड़ताल के बाद ये बात और पुख्ता तौर पर साबित हो जाती है। कोलकाता से लेकर सिंगूर तक की तहकीकात के बाद ये पता चला है कि सिंगूर के किसान बेहद बुरे हाल में हैं। 14 साल से जमीन पर उपज नहीं है। ममता सरकार ने किसानों को धोखा दिया। सिंगूर के किसान बदलाव का संकल्प ले चुके हैं और इस संकल्प का ही शायद नतीजा है कि ममता बनर्जी ताबड़तोड़ मिदनापुर की तरक्की के वादे कर रही हैं। कहीं एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क तो कहीं डीप सी पोर्ट बनाने के सपने दिखा रही हैं। रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, कोलकाता।